डरते हैं किसी से, जिधर धमकियां मैंने बड़ी देखी है तो अपने आप को क्या जानता, तो पैदा ही नहीं हुआ था। 47 का कॉमनल राइट्स यहाँ रोका, नहीं तो कोई साजिश नहीं की थी इनकी पार्टी ने। यहाँ पर बहुत हजारों मुसलमानों को बेगुनाहों को सतवाली में कत्ल किया। फिल्म बनाना है तो नाम रखना है जन्नत कश्मीर, जिनकी इसको फिरदौस ने कहा। अगर फिरदौस बर्रो ये ज़मीं अस्तो हमी, वो फिल्म डायरेक्टर अप्रोच किया था थ्रू नंता हक से। नींद से उठेंगे तो सब्जी इकट्ठे लाएंगे, टांगे पर जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नौकरी कहाँ अमेरिका यूरोप कहीं करे कोई। अग्निहोत्री ये इनका मुंह काला करना चाहे दीपिका जी, और उसने इस पर जो तमाचा मारा, और उन दो चीजों से मेरा आज होमोग्लोबिन जो ऑलरेडी 12-13 रहता आज 17 पर पहुंच गया। इस फिल्म बनाने वाले सारे जो इसके साथ शमूलियत है, प्यार से शेर की तरफ इनकी मैं नोच लूंगा और टूट पड़ूंगा। कश्मीर फाइल्स फिल्म एक प्रोपेगेंडा है और कश्मीर फाइल फिल्म जो है वल्गर है। ये जूरी हेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जब फिल्म को पेश किया गया और उन्होंने कहा, और जब क्लोजिंग किया फेस्टिवल का और वहां पे इस तरह का तमाचा मारा गया कश्मीर फाइल फिल्म के विवेक अग्निहोत्री को और जितने भी उनके एक्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए और इस तरह का जो वल्गर है, जो ये फिल्म है, ये कश्मीर फाइल्स है, ये एक प्रोपेगेंडा है। मेरे साथ कश्मीरी पंडित हैं संबत प्रकाश, क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार कश्मीर फाइल फिल्म को अपोज कर रहे हैं और कश्मीर फाइल फिल्म जो बनी है उस पर हमने पिछले साल बहुत सारी स्टोरीज की और जो कश्मीरी पंडित हैं, जो आई विटनेस हैं 1990 की, उनसे जब पूछा जो इस फिल्म में बोला गया क्या वो सही है या गलत है, और उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा है। कश्मीर फाइल फिल्म जो है सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा नहीं हुआ है, कश्मीरी मुस्लिम के साथ भी हुआ है और कश्मीरी सिख के साथ भी हुआ है, लेकिन वो सब नहीं दिखाया गया है। हम तब से फिल्म पे सीरीज चला रहे थे कि किस तरह कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा प्ले कर रहा है कश्मीर में, कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों को डिवाइड करने के लिए, जबकि मुद्दा ये था कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुस्लिमों को एक साथ रखना है। उस पे कोई फिल्म बनती, उस जो उनका जो कश्मीरी पंडितों कश्मीरी मुस्लिमों का जो कल्चर था, जो आपसी उनका मेल जोल था, अगर उस पे फिल्म बनती तो कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित एक साथ रहते, लेकिन इस तरह का हुआ नहीं। कश्मीर फाइल बनी, उसके बाद एक कश्मीर फाइल एक दीवार बनी पंडितों और मुस्लिमों के बीच में। जो लोग नहीं जानते 1990 का क्या सच्चाई थी और क्या कुछ हुआ था 1990 में, किसने प्रोपेगेंडा चलाया, इस सब पे तमाम सीरीज में चलाई। और आज जो कश्मीर फाइल फिल्म पे बयानात आए, एक इजराइल का जूरी हेड है फिल्म फेस्टिवल का, उसने जोर का तमाचा कश्मीर फाइल फिल्म के विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर इस तरह के बॉलीवुड के एक्टरों को मारा। तमाम नेशनल मीडिया में न्यूज है। मेरे साथ संबत प्रकाश है, कश्मीरी पंडित है, क्या कुछ कहना है इस सब पे। आज जो फैसला आया, एक फैसला कहेंगे हम, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जूरी हेड हैं, उनने कहा कि एक वल्गर मूवी है, एक प्रोपेगेंडा है, जबकि हिंदुस्तान सरकार के जो भाजपा नेता हैं उनने इसको सपोर्ट किया, टैक्स फ्री किया। क्या दर्शाता है साफ साफ? सर आज ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में चल रहा है या कंप्लीट आज हो गया है, इसके जूरी हेड जो है तो उन्होंने जो तमाचा मारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसने टैक्स फ्री का एक बेहुदा डिसीजन लिया अगेंस्ट कश्मीरी रेस, कश्मीरी नस्ल के खिलाफ, और टैक्स फ्री करके सारे हिंदुस्तान के कॉलेजों स्कूलों में यूनिवर्सिटी बच्चों में बीजेपी के कारकुन और लीडर और आरएसएस वर्कर बच्चों को लाकर ये दिखाते थे ये कश्मीरी रेस पर एक भयानक बेहुदा अनसिविलाइज्ड अटैक था। और इस अटैक में आज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है गोवा में, जिसमें जूरी हेड ने इस बात को बताया जो आपकी चैनल से न्यूज बुलेटिन आए हैं, तो उस सिलसिले में उसने तमाचा मारा कि ये एक कम्युनिटियों को प्रोपेगेंडा है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। इस जवाब से आज मैं समझता हूं मैंने 1 अप्रैल से इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की इस साल। आज 11 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। 11 महीने में मैंने 1100 इंटरव्यू दे दिए, प्राइवेट लेवल पर, पब्लिक मीटिंगों में, पब्लिक डिस्कशन में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में, और जम्मू कश्मीर की सारी न्यूज चैनलों से और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है अलग अलग, मैंने इस पर पूरा वार किया था। और इस लड़ाई को मैंने दिल्ली में लिया और प्रेसिडियम ऑफ इंडियन ट्रेड
10 ट्रेड यूनियन जो एक ही मरकज है, एक ही जमात है, एक ही सेंटर है, जिसके हमारे जो अशोक सिंह है प्रेसिडेंट, जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और सेक्रेटरी जनरल इसके हरभजन सिंह सिद्धू, हिंद मजदूर सभा जिसकी बुनियाद जयप्रकाश ने डाली 1948 में, उसके बाद 15 साल जयप्रकाश इसका प्रेसिडेंट रहा, जयप्रकाश नारायण के बाद, उसके बाद राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वेटरन सोशलिस्ट, इंटरनेशनल सोशलिस्ट लीडर, वो इसके 10 साल रहे। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस 36 साल रहा, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने फ्रॉम लास्ट 60 इयर्स काम किया हिंद मजदूर सभा में। इन्होंने दिल्ली में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें सारे इंडियन ट्रेड यूनियन, वर्किंग क्लास, अनलाइटेंड एंड फाइटिंग कलेक्टर, सेक्युलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस वो जमा हुए थे, और वहां भी मैंने इसी फाइल को एक निशाना बनाया और एक्सपोज कर दिया। अनुपम खेर जो फिल्म एक्टर है, जिसके कॉमेडियन रोल आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल से काम कर रहा है, अर्जन उसका कश्मीरी है, उसके बाप बुजुर्ग सब कश्मीर में रहते थे, अब ये पता नहीं 60-70 साल से हिमाचल में रहता है। इसने ये जो गुलामी हरकत की, एक कश्मीरी हम कहते हैं सिविलाइजेशन 5000 इयर्स, तो कश्मीरी एक रेस है, ऊंची रेस है, दुनिया की सारी रेसों में सबसे पहले आई है, जो कल्हण पंडित ने अपनी राज तरंगिणी में जिक्र किया है। तो ये एक रेस है। इसके बाद जितने भी मजहब आए, शिविज्म आया पहले, उसके बाद बुद्धिज्म भी आया, उसके बाद इस्लाम भी आया। शाही हमदान ने ये जब इस्लाम का नूर लाया तो 80% कश्मीरी पॉपुलेशन ने इसको एम्ब्रेस कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये रेस है। अब मैं हूं, मेरी बेटी कल या बेटा शिकागो अमेरिका में पढ़ता हो, वो वहां कोई क्रिश्चियन लड़की से शादी करे, मगर मेरे बेटे में वो भी 10 जनरेशनों में कश्मीरी रेस के जीन ही चलेंगे। सवाल ये है कि ये जो आज तमाचा मारा है, इससे मेरा कम से कम जो 11 महीने अनथिक मैंने मूवमेंट चलाई, रैलियां, कॉन्फ्रेंसें की, सेमिनार के, न्यूज चैनलों के साथ सबसे राब्ता जोड़ा, इस फिल्म को बदनाम और इसके मुंह पर तमाचा मारना चाहे। और इसके जो बनाने वाले हैं खेर साहब और अंग्रोती है, तो हाँ अग्निहोत्री, ये इनका मुंह काला करना चाहे। और आज भी मैं कहता हूं कि मेरा होमोग्लोबिन आज ये जो फिल्म फेस्टिवल में चेयरमैन, जूरी चेयरमैन ने कहा, और उसके बाद एक कश्मीरी पंटानी एडवोकेट दीपिका जी, उसने इस पर जो तमाचा मारा, और उन 2 चीजों से मेरा आज होमोग्लोबिन जो ऑलरेडी 12-13 रहता, आज 17 पर पहुंच गया। अब मैं खूंखार प्यासे शेर की तरफ इस फिल्म बनाने वाले सारे जो इसके साथ शमूलियत है, प्यासे शेर की तरफ इनकी मैं नोच लूंगा और टूट पड़ूंगा। अब मैं सारे कंट्रीज में जाऊंगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, कॉन्फ्रेंसें करूंगा। मैंने अब प्रोग्राम बनाया, परसों मेरी दिल्ली में सबसे बड़ी मीटिंग है। कौन है उसमें? कपिल कॉक, रिटायर्ड मार्शल एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के, छोटी एज की नहीं है कपिल कॉक। डॉक्टर यू कोल, नामवर इंटरनेशनल फेम का हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सुशील राजदान, दूसरा कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कोल। उसके बाद ये जो है विजय दर, जो सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, डीपीएस स्कूल सारे कश्मीर में, जम्मू में बनाकर उसने एक तालीम का मयार बदलाया। डीपी दर साहब के फर्जंद विजय दर, जो एक एजुकेशनिस्ट है, जिसके लाखों बच्चे वहां पढ़ते हैं, उसने कश्मीर की एजुकेशन में एक इनकलाब ले आया, वो आ रहे हैं। इसके बाद आ रहे हैं मुस्लिम फ्रेंड्स, कश्मीर चैम्बर एंड कॉमर्स चेयरमैन, और ट्रेडर्स फेडरेशन, बिजनेस फेडरेशन, एम रमजाना, ये जो बड़े हमारे कश्मीर बिग बिजनेस हाउस चलाते हैं, खैबर चलाते हैं,
अशरफ मीर चलाते हैं, जिनके दिल्ली में हेड ऑफिस है, जो सारे दुनिया में ट्रेड वहां से ही करते हैं, वो इसमें शामिल होगा। उनके परिवार, कश्मीरी पंडित जितने भी दिल्ली में हैं, बड़े बड़े ऊंचे पोस्टों पर हैं, वो शामिल हो रहे हैं। इसका काम किया है कपिल काक, इसका काम किया है मदन लाल कश्मीरी पंडित, ग्रेट एक्सपोर्टर, जो टाटा इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रिटायर होकर बहुत कश्मीर हैंडीक्राफ्ट का बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है, मदन लाल कौल। और उसके बाद ये है कि वो जो सबसे बड़े वकील जो बड़े बड़े जामिया मिलिया में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर कश्मीरी मुसलमान 20-20 साल से, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लॉ के ज़हूर। इसी तरह दूसरे यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कश्मीर पंडित बड़े ओहदों पर है मुसलमान, और इसमें बिजनेस हाउसेस दिल्ली में है, और कश्मीरी पंडित जो बड़े ऊंचे ओहदों पर बड़े सोशल एक्टिविस्ट है। उसमें ये जो श्यामलाल शखदर का बेटा सुनील शखदर बहुत एक्टिव हो गया, मालदार साहब है ना, मालदार जो बड़ा जर्नलिस्ट है, मुस्लिम जर्नलिस्ट भी उसमें जो दिल्ली में काम करते हैं। ये फैसला लिया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल में दिसंबर के महीने में, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। ये दिल्ली में ही मैंने फैसला किया। क्यों होगी? मैंने कपिल साहब से भी बात की, और ओपी शाह ग्रेट सिविल सोसाइटी चलाने वाला, वो इसके मेहमान चीफ होंगे, कपिल काक होंगे, और मैं इस किताब को ओपन कर दूंगा। एक लड़ाई होगी पहली दफा 32 साल के बाद, पंडित और मुसलमान दिल्ली में जो रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे बड़े ओहदों पर रिटायर हुए, जनरल हुए, तेज किशन कौल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो आया अपनी फैमिली और अपनी बरादरी को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर। उसके बाद ये है कपिल काक, इसके बाद यू कौल, उसके बाद सुशील। ये हम कर रहे हैं, उसमें पंडित और मुसलमान शामिल होंगे, कश्मीरी जो दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया होगा, सब पार्टियों के लीडर पार्लियामेंट में सब चीजों पर बहस करते हैं, उनको दिखाने के लिए कि हम दिल्ली से इसका आगाज करेंगे कि कश्मीर एक रेस है। कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाया अनुपम खेर इस फिल्म कश्मीर फिल्म बनाकर, दो कम्युनिटियों में जो ऑलरेडी बड़ा नुकसान हुआ, दरार हुआ था 1990 से लेकर, जो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ डिक्लेयर हो जाएगा हम एक है, पंडित और मुसलमान एक रेस है। हमें मुसलमान ने जो इस्लाम भी कबूल किया, उसमें 70-40% वो मुस्लिम फैमिलीज है जिन्होंने अपने पूर्वजों का सरनेम रखा, कौल, शफी पंडित, रैना, दार, दर, ये रखा है। हमने अपने पूर्वजों को नहीं बुलाया जिन्होंने इस कश्मीर रेस को जन्म दिया है और परवरिश किया है 5000 साल। आपको क्या लगता है इसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए इस तरह आज? बिल्कुल होनी चाहिए। सिविल सोसाइटियां इंडिया में, सरहद है, कलकत्ता में है, बहुत है। मैं लगा हूं इस काम पर। ये बहुत बड़ा मुल्क भर में एक नया नमूना हो जाएगा कि अगर इस मुल्क को बचाना है, इसने अगर 47 के कत्ल गारत 10 लाख हिंदू मुसलमान सिख मारे गए, अगर उससे 70 साल में ये आपने समझ नहीं लिया उसके जख्म कितने गहरे थे। अब आप 75 इयर्स का जो मना रहे हैं जश्न यहाँ पर भारत में, ये सवाल होना चाहिए कि अब आइंदा इसको नहीं होने दिया जाएगा। पंडित और मुसलमान एक रेस है, हमारी एक रेस है। इस रेस को बुलंदियों तक हमने पहुंचाया है। हमने बड़े बड़े बुलंद आदमी पैदा किए हैं। हमने सूफीज़्म में शेखुल आलम, शेख नूरुद्दीन नूरानी, लालीश्वरी लाल मोज मुसलमान वनान तो बट लाल जद वनान, दस्तगीर साहब, मखदूम साहब, जैनुलाब्दीन सब भी यहाँ पर, ये बाबा रेशी, जनशाह, ये सब हमारे जो सोफी है, बुजुर्ग है, ऊंची वर्मान, हम इनको बहुत आसमान की बुलंदियों तक इनके कारनामे पेश करेंगे और दुनिया की तहजीबों को सिखाएंगे कि कश्मीर रेस दूसरी रेस दुनिया में नहीं, ये भी पैदा नहीं हुआ। हमारे फोक सॉन्ग, हमारे डांस, हमारा म्यूजिक ओरिजिनल है वर्ल्ड में पहला। तब तक ये हमारे फोक सॉन्ग के सामने अभी यूरोप है या एशिया है, कोई हमारे सामने खड़ा नहीं होता। हमारे म्यूजिक में हमें परवरिश इसकी नहीं की, इसको लाइफ एनर्जी नहीं दी गई, इसको दबाया गया बांड पत्थर को रिवर्स हो रही। इसलिए इस सिलसिले में हमारा टेररिज्म से वास्ता नहीं है।
पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस से हम दूर है, हम डेमोक्रेटिक आवाज उठाएंगे और बरसे और सारे कंट्रीज में जाकर वहां भी इस फिल्म के खिलाफ मैं हर एक स्टेट में कॉन्फ्रेंसें करूंगा। ये मेरा फैसला है, इसमें लाखों मेरे साथ है। अब इस फिल्म के बारे में कुछ ये जो हमारी ये ग्रेट एनलाइटेंड वाइज डेडिकेटेड कश्मीरियत जिसके खून के एक रग में है, ये जो लॉयर है जिसका इंटरव्यू दीपिका, तो ये हम इनको बुलाकर ये एक झांसी का रोल अदा करेगी कश्मीरियत को, पंडित और मुसलमान को एक करने में। एक प्लेटफार्म, हमने वापस कश्मीर जाना है, मुस्लिम भाइयों के साथ उसी बस्तियों में रहना है, फ्लैटों में रहना है, हमें खेतों की या बागों की जरूरत नहीं है। मगर सुबह नींद से उठेंगे तो सब्जी इकट्ठे लाएंगे, टांगे पर जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नौकरी कहाँ अमेरिका यूरोप कहीं करे कोई, मगर हम अपने वतन और वतन, हम इसको एक फिल्म नई बनाने पर सोच रहे हैं। मुझे बहुत फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने अप्रोच किया, मुझे नामवर फिल्म इंडस्ट्री ने अप्रोच किया, हम इस पर आप पर फिल्म, मैंने कहा मेरे नाम पर फिल्म मत बनाओ, फिल्म बनाना है तो नाम रखना है जन्नत कश्मीर, जिनकी इसको फिरदौस ने कहा। अगर फिरदौस बर्रो ये जमी अस्तो हमी अस्तो हमी, वो फिल्म डायरेक्टर अप्रोच किया था थ्रू नंता हक्सर, ग्रेट ह्यूमनिस्ट, जिसने पार्लियामेंट अटैक के सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जेठमलानी को एंगेज किया और मैं डिफेंस विटनेस था। ट्रांसलेशन बदलाकर 4 के 4 आदमियों को फांसी से, सिर्फ एक अफजल गुरु को बेगुनाह को फांसी पर लटकाया, और जजों ने लिखा उसमें कि बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियस ऑफ द सोसाइटी, ये कोई लॉ नहीं है। मगर बाकी रहमान गुरु, प्रोफेसर गुरु, सब जिनको फांसी की सजा हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने स्टैंड रखी, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमने तोड़ा। इसमें नंता हक्सर ने रोल किया, इसमें ये जो सुरेंद्र मोहन ने रोल किया, कपिल काक ने रोल किया इसमें, और हमने ये दिखाया, ये दाग कश्मीरी पर लगाना चाहते थे। असल में ये गेम थी,